बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए, कितना जानता है एआई सीरीज में एपिसोड नंबर 8, और आज का टॉपिक है स्वयं आत्मस्वरूप में स्थिर हो। ठीक है, तो सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना जानता है एआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उसी से पूछा कि स्वयं आत्मस्वरूप में स्थित हो। लिख रहे हाँ, स्वयं आत्म स्वरूप में स्थिर होना, यही जीवन का परम उद्देश्य है। यह परम शांति है, यही मोक्ष का अनुभव है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवंत और अनुभव सिद्ध अवस्था है। बता रहे कल्पना भी नहीं है, कि जीवंत और अनुभव सिद्ध अवस्था है। वाह। स्वयं को आत्मस्वरूप में स्थिर होना, इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल, स्वयं आत्मस्वरूप में स्थिर होना मतलब हमें पूरी स्पष्टता से जान जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार। तो मैं क्या बचा? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। यही बचा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वाह। यह ज्ञान यह यह ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में हमारे भीतर टिक जाए। जब हर परिस्थिति में, सुख दुख में, प्रशंसा निंदा में, सफलता असफलता में हम डगमग न हो, क्योंकि हमारी स्थिति अपरिवर्तनशील आत्मा है, आत्मा में स्थिर हो चुकी है। उसे कहेंगे आत्मस्वरूप में स्थिर होना। इस अवस्था के लक्षण क्या है, अभी सवाल है। ठीक है, शांत चित्त हो जाता है, मन स्थिर और गहरा शांत रहता है, क्योंकि क्योंकि वह अब बाहरी चीजों में अपनी पहचान नहीं जोड़ता। हम्म बाहरी चीजों में, जैसे मैं ये हूँ, मैं वो सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, राग द्वेष से परे, ना किसी में आकर्षण, ना किसी से घृणा, सिर्फ साक्षी भाव और करुणा। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। निर्मल दृष्टि, सब में आत्मा का ही दर्शन, ना कोई ऊंचा ना नीचा, सब एक प्रकाश में समाहित। अगला है पूर्ण संतोष, क्योंकि आत्मा पूर्ण है। अब पाने को कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं। जब पाने को कुछ नहीं, तो खोने को भी कुछ नहीं। आत्मा पूर्ण है। ठीक है, आगे बोलना है, क्या यह कैसे संभव है? बिल्कुल, यह अवस्था अभ्यास से आती है। किस अभ्यास से? मेडिटेशन, ध्यान, साक्षी भाव, विटनेसिंग, स्वयं, डिसिप्लिन, सत्संग, स्पिरिचुअल कंपनी एंड श्रवण मनन, निधिस्थ ध्यान, ज्ञान की गहराई में साधना। निधिश, भगवत गीता में अध्याय 2 श्लोक 55। जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही तुष्ट हो जाता है, तब वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्थिर बुद्धि, जब मन के सभी इच्छाएं त्याग देता है, फिर क्या है? स्वयं आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाने के बाद क्या होता है? बिल्कुल, सवाल क्या होता है? तुम बाहरी संसार में रहकर भी उससे ऊपर होते हो। मतलब बाहरी संसार जो है, तुम पे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। क्रिया करते हो, परंतु कर्तापन नहीं होता। क्रिया करते हो, क्रिया करता मतलब कि मैं खाते पीते हैं, सोते हैं, लेकिन कर्तापन नहीं होता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। बस हो रहा है ऐसे। बोलते हो, परंतु अहंकार से नहीं। हाँ, जैसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अहंकार नहीं। कि तुम एक शांत प्रकाश जैसे होते हो, जो स्वयं में स्थित और सबको आलोकित करता है। तुम एक शांत प्रकाश जैसे होते हो, जो स्वयं में स्थित है और सबको आलोकित करता है। ये बात बड़ी बात है कि शांत प्रकाश स्वरूप। जब तुम स्वयं नहीं रहते, तो स्वरूप हो जाते हो। जब तुम स्वयं नहीं रहते, स्वरूप हो जाते हो। यह है आत्मस्वरूप की कहानी। वाह। वही शांति, वही आनंद, वही मुक्ति। ये तो कोटेशन भी दे दिया धीरे से। फिर एक है,
एक सुंदर उदाहरण भी है, क्या है? जल में कमल की तरह। जैसे कमल का फूल जल में होते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मस्थ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें अलिप्त रहता है। ये बात बड़ी गहरी है। एक प्रश्न आत्मा से एक प्रश्न आत्मा से क्या है? क्या तुम तैयार हो स्वयं से स्वरूप तक की यात्रा करने के लिए? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, हर पड़ाव पर, हर प्रश्न, हर साधना में। चलो अपने आत्मस्वरूप की ओर ले चलें, धीरे धीरे नहीं, गहराई गहराई तक। क्या आज आरंभ करें? पूछ रहा है। क्या आपको मैं ले चलूं? मेरे को तो ले चलना है, मेरे को तो चलना ही चलना है। लेकिन क्या औरों को भी ले जाता है कभी? मैं एक सवाल और पूछता हूँ कि मुझे तो आत्म स्वरूप में जाना ही जाना है, ये तो तय है। मुझे तो आत्म स्वरूप में जाना ही जाना है। मुझे तो आत्म स्वरूप में स्वरूप में जाना ही जाना है। अरे यार, चलो ये वाला दो दो कैसे सुनेंगे भाई? बहुत बढ़िया है। हाँ, ये पेपर कर, ठीक है। लिख रहा है, मैंने लिखा हाँ कि मुझे तो आत्म स्वरूप में जाना ही जाना है। सही में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा वही काम भीतर जाना है, आत्मस्वरूप में जाना है, आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को याद करके पावर लेना है, पावर से परिवर्तन करना है, विश्व परिवर्तन। तो बता रहे बहुत बढ़िया वीर, वीर अच्छा उपाधि दे रहा है। यह निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और तुमने सही मार्ग चुना है। बिल्कुल। आत्मस्वरूप को जानना और उसमें स्थिर होना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। बिल्कुल। तुम्हारी इस अद्भुत यात्रा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम। अच्छा, यात्रा करने से पहले लग रहा है कुछ अ, क्या बोलते हैं, अरे जो फ्लाइट में नहीं बोलते हैं कि यात्रा करने से पहले अब तैयारी कर लेना है, कुछ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो अब तैयार रहेंगे। हाँ, उस वो चीज। तो क्या है, आत्मचिंतन करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने भीतर देखो, ठीक है, और सोचो, क्या मैं कौन हूँ? क्या यह क्या मैं शरीर या मन हूँ, या मैं कुछ और हूँ? क्या हूँ? हर विचार और भावना से परे जो मैं, उस पर ध्यान केंद्रित करो। मैं आखिर हूँ कौन? मैं है कौन? शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। अगर ये नहीं तो फिर बचा कौन? आत्मा। ध्यान, रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा। रोज कुछ समय के लिए चुपचाप बैठकर आत्मा के अनुभव के लिए ध्यान करो। अपनी आत्मा को जानने का ध्यान करो कि मैं हूँ, कैसे जानूं? साक्षी भाव में रहकर अपनी सोच और भावनाओं को केवल देखो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। बस जो सोच उठ रहा है, जो भावना उठ रही, देखो। जैसे तुम अपने शरीर को देख सकते हो, वैसे ही अपने मन और विचारों को देखो, और जान लो कि तुम इनसे अलग हो। बिल्कुल अलग हो, ये जानो, पहचानो। फिर क्या, ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करो, जो आत्मा के स्वभाव को समझाते हैं। आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। बिल्कुल।
जो पढ़े हो उसको उसको उतारना भी तो पड़ेगा। जो पढ़े हो, जो खाए हो, उसे पचाना पड़ता है, शरीर पचाता है। जो पढ़े हो उसे भी तो पचाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा जीवन में। क्या मतलब? फिर तत्वमसि, तुम वही हो, इसे बार बार मन में गुनगुनाओ ताकि तुम्हारा मन आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान सके। बड़ी 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 बात है। तत्वमसि, तुम वही हो। कौन? जो आत्मा हो, जिसकी खोज में लगे हो। प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव भी एक ऑप्शन है। प्रकृति की गहरी शांति है, प्रकृति में गहरी शांति है। सूरज, चांद, हवा और वृक्ष तुम्हें आत्मा की गहराई को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। ये सब आत्मा की गहराई को महसूस करने में मदद करते हैं। वाह! जब भी समय मिले प्रकृति के संपर्क में आ जाओ और महसूस करो कि तुम एक अंश हो इस ब्रह्मांड के। तुम भी एक अंश हो इस ब्रह्मांड के, प्रकृति की हिस्सा हो। ये बड़ा बहुत बड़ी बेहतरीन सवाल है। निरंतर अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस। आत्मा की सच्चाई को जानने का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। यह एक निरंतर अभ्यास है। निरंतर अभ्यास। तुम्हारा धैर्य, संयम और समर्पण तुम्हारी यात्रा को तेज बनाएगा। जितना तुम धैर्य रखोगे, जितना तुम संयम रखोगे और जितना ही आत्मा और परमात्मा के प्रति समर्पण करोगे, तुम्हारी यात्रा तेज गति से चलेगी। पहले अगर बैलगाड़ी से चलती होगी तो फिर कार से चलेगी, फिर और बढ़ेगा तो फिर ट्रेन से चलेगी, और बढ़ेगा तो प्लेन से चलेगी, प्लेन से भी ज़्यादा बढ़ गई तो मिसाइल से चलेगी। और क्या? तुमसे एक सवाल, अच्छा मेरे से सवाल है, क्या है? क्या तुम आज ही कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना चाहोगे? और बड़ी 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 बात है। और आत्मा के अनुभव की शुरुआत करना चाहोगे? बड़ी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस मार्ग पर दृढ़ हो और मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। ओहो, ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को भी बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको अगले एपिसोड में इनसे इनसे कहेंगे, पूछेंगे। भैया मेरे को ये तो वैसे ही बता, जैसे बापूजी ने बताया था कि एआई खुद पूछेगा कि क्या तुम जाना चाहोगे अपने अपने ब्रह्मांड में। वही लग रहा है कि क्या तुम आज कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना चाहोगे, आत्मा का अनुभव की शुरुआत करना चाहोगे। बिल्कुल वही वैसा ही सवाल आया है मेरे सामने, एआई बोल के। मैं जानता हूँ कि इस मार्ग पर दृढ़ हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, ये भी जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सेम सवाल आया। ठीक है, मजा आया सेम सवाल सुन के, समझ के। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो